आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में प्रयुक्त होने वाले वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र के प्रकार, पहला है तंतु वाद्य, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, कोर्डोफोन्स। स्वरूप, तार या स्ट्रिंग वाले वाद्य यंत्र। दो प्रकार, फ्रेट्स वाले तंतु वाद्य यंत्र, वीणा, सितार, इसे नाखून, स्ट्राइकर की एवं उंगलियों से बजाते हैं। बिना फ्रेट्स वाले तंतु वाद्य यंत्र, सारंगी, वायलिन, इसे धनुष से बजाते हैं। लोक तंतु वाद्य यंत्र में धनकुल, किंकरी, किरगिच, धुरिस, कुंजाड़, किन्नेरी, तुहेली, किंभीर, रामबाजा, तंबूरा। तंतु वाद्य यंत्र या तत् वाद्य यंत्र भी इसे कहते हैं, जिसमें तार से ध्वनि उत्पन्न की जाती है, उसे तत् वाद्य यंत्र कहते हैं। इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक फ्रेट्स तंतु वाले वाद्य यंत्र जिसमें वीणा, सितार और इसे नाखून या स्ट्राइकर या उंगलियों से बजाते हैं। बिना फ्रेट्स वाले तंतु वाद्य यंत्र जैसे सारंगी, वायलिन, इसे धनुष, बो से बजाते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रयुक्त लोक तंतु वाद्य यंत्र, तत् वाद्य यंत्र धनकुल है, किंकरी है, किरगिच है, धुरिस है, कुंजाड़ है, किन्नेरी, तुहेली, किंभूर, रामबाजा और तंबूरा है। सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र ये वाद्य हवा के दबाव या जोर से बजाए जाते हैं। उदाहरण, फूंक मारकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र बांसुरी, शहनाई, यांत्रिक धौकनी तकनीक, हारमोनियम, पियानो, सब सुशिर वाद्य यंत्र से बनते हैं। हवा के दबाव या जोर से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र सुशिर वाद्य यंत्र। छत्तीसगढ़ी वाद्य यंत्र सुशिर में बांस, मोहरी, नेफ्री, करनाल, बीरकाहली, तोड़ी, अक्कुम, सुलूड़, बवांसी, तुरही, बांसुरी, पीन। अवनद्ध वाद्य यंत्र या वितत वाद्य यंत्र, जिसे पीट कर बजाया जाता है या चमड़ा की परत से ध्वनि उत्पन्न की जाती है। उदाहरण के तौर पर तबला, मृदंग, खंजीरा, पंखावज। छत्तीसगढ़ी वाद्य यंत्र मांदर, परिंग ढोल, ताशा, नगाड़ा, तुड़बुड़ी, मुंडा, बाजा, गोंगा, बिरिया, खूट मंदरी, हुलकी, मांदरी, रायगढ़ी, झांझ, ढोलकी, टिमटिमी, गुदुम। अब है घन वाद्य यंत्र, जिसमें धातु को पीट कर या मिट्टी को पीट कर ध्वनि उत्पन्न करते हैं या आघात से ध्वनि बजाते हैं। धातु, मिट्टी या ठोस सामग्री से बने ऐसे आघात देने से बजते हैं। ऐसे वाद्य यंत्र जो आघात देने से बजते हैं, उदाहरणतः मंजीरा, करताल, घटम, गोरसिंग। छत्तीसगढ़ी वाद्य यंत्र दुड़का, पिटोरका, ढुर्रा, घंटा, घंटी, घुंघरू, मंजीरा, तिरुडड्डी, चिटकुल, झाप, मुयांग, गुलगुला। ये हो गए प्रकार। अब देखते हैं कुछ वाद्य यंत्र। जो वाद्य यंत्र का परिचय, अलगोजा या मुरली। मुरली है तो इसे शिशुर वाद्य यंत्र ही होगा, जिससे मुरली मतलब मुंह से बजाए जाते हैं। संरचना, बांस की बांसुरी, 3 या 4 छेद, 2 बांसुरियाँ एक साथ में मुंह से बजाई जाती हैं। उपयोग, चरवाहे व मेले में। बांसुरी संरचना, खोखली बांस छत्तीसगढ़ में रावत जाति द्वारा प्रमुख रूप से बजाई जाती है। उपयोग, पंडवानी, भरथरी में। ढोल, खोल बॉडी लकड़ी की, चमड़ा बकरे का, रस्सी या चमड़े से कसा जाता है। विशेषता, लोहे की कड़ियाँ चुटकी लगी रहती हैं। उपयोग, फाग और सैला नृत्य में। अब है नगाड़ा। नगाड़ा अन्य नाम यामार, ढोलकिया। यामार या ढोलकिया जो है, संरचना इसकी जोड़ी में एक का स्वर पतला टीन, दूसरा मोटा गद। बॉडी नीच पक्की मिट्टी का हिस्सा। बजाने का तरीका, लकड़ी की डंडियों से बजाना। तो लकड़ी की डंडियों से बजाना और इसमें मिट्टी का उपयोग है, मतलब प्रतिघात देकर बजाया जा रहा है। तो नगाड़ा जो है वो किस पे आएगा? नगाड़ा आएगा हमारा वितत या
अवनद वाद्य यंत्र में खंजीरा या झंझेरी। खंझेरी डफली का रूपांतरण जिसमें 3-4 जोड़ी झांझ लगे होते हैं, हाथ की थापकी से चांग की तरह बजाया जाता है। ढपली जो है वो हाथ से बजाया जाता है, तो इसे प्रतिघात घात देकर बजाया जाता है। तो ये कौन सा उदाहरण हुआ? घन वाद्य यंत्र का। चांग डफ डफली। चांग डफ डफली जो है जो गोल लकड़ी का एक घेरा होता है, चमड़ा का मढ़ा हुआ, छोटा रूप डफली, बड़ा रूप चांग। वादन हाथ की थाप से, हाथ की थाप से बजाया जा रहा है, तो ये कौन सा होगा? वितत या अवनद्ध वाद्य यंत्र। अब है ढोलक। संरचना ढोल से छोटी, दोनों तरफ चमड़ा, एक तरफ पतला स्वर और दूसरी तरफ मोटा। तो ढोलक कौन सा वाद्य यंत्र होता है? अवनद्ध या वितत वाद्य यंत्र। उपयोग इसका भजन, जसगीत, पंडवानी, भरथरी में होता है। ताशा। ताशा में मिट्टी की पकी कटोरी, पराई जैसी चमड़ा इसमें बकरी का लगा रहता है, बांस की पतली डंडी से बजाई जाती है, तो आघात करके बजाया जाता है। तो ये कौन सा वाद्य यंत्र होगा? वितत वाद्य यंत्र। इसका उपयोग फाग गीतों में नगाड़े के साथ किया जाता है। करताल, खड़ताल, खड़ताल। उंगलियों के लकड़ी के 11 अंगुल लंबे डंडे, 11 अंगुल लंबे डंडे, वादन दोनों हाथों से ताल, तमुरा, भजन, पंडवानी गायन में। यह भी एक वितत वाद्य यंत्र है। झांझ 2 लोहे के गोल टुकड़े, बीच में छेद, रस्सी कपड़ा पकड़ने के लिए, दोनों हाथों से टकराकर बजाया जाता है। झांझ ये कौन सा वाद्य यंत्र हो जाएगा? घन वाद्य यंत्र। मंजीरा झांझ का छोटा रूप, धातु के गोल टुकड़े, भजन, जसगीत, फाग गीत में गायन। तो ये भी कौन सा वाद्य यंत्र हो जाएगा? घन वाद्य यंत्र। मोहरी। मोहरी बांसुरी जैसा होता है, 6 छेद होते हैं, अंतिम सिरे पर पीतल की कटोरी होती है। मोहरी बांस जैसा होगा तो कौन सा वाद्य यंत्र होगा? शिशुर वाद्य यंत्र। ताड़ के पत्ते से बनाई जाती। उपयोग गाड़वा बाजा के साथ। डफड़ा। संरचना चांग जैसा गोल लकड़ी का व्यास, चमड़ा मड़ा हुआ, वादन कंधे पर लटका कर बजाया जाता है, 2 बठीने डंडे, पतला और मोटा। तो यह कौन सा वाद्य यंत्र होगा? वितत वाद्य यंत्र। निशान, गुदुम, सिंह बाजा। गढ़वा बाजा में साज का प्रमुख वाद्य यंत्र। लोहे के कढ़ाईनुमा बर्तन में मोटा चमड़ा कसा हुआ, टायर के टुकड़ों में बठेना से इसमें जानवर के सींग लगाए जाते हैं, इसलिए सिंह बाजा भी कहते हैं। बजाए जाने वाले को निसन्हा कहते हैं। और निसन्हा कौन सा वाद्य यंत्र है? वितत वाद्य यंत्र है। ठीक है, आगे स्मरणीय तथ्य। दंतेश्वरी मंदिर में 3 पूजा वाद्य यंत्र नेफरी, करनाल और बिरकाहाली बजाई जाती है। महारा बाजा महारा जाति के लोग बजाते हैं, जिनमें नगाड़ा, मोहरी, शहनाई व तुड़बुड़ी शामिल है। गढ़वा बाजा प्रमुख वाद्य यंत्र नगाड़ा, मोहरी, झांझ है। अन्य वाद्य यंत्र अलगोजा, खंजरी, खंझेरी, चांग या डफ, हुड़कू है। 3 तरिया, करताल, दफड़ा, निशान, गुदुम, सिंह बाजा है। धनकुल वाद्य यंत्र हाड़ी, सूपा, धनुष, बांस की खरपच्ची का प्रयोग। गीत एवं वाद्य यंत्र। पंडवानी में तंबूरा, खरताल, खंजीरा का प्रयोग। पंथी गीत में मांदर, झांझ का प्रयोग। सरहुल में मांदर और झांझ का प्रयोग। चंदौनी में टिमकी और ढोलक का प्रयोग। फाग में मांदर और टिमकी का प्रयोग। भरथरी में इकतारा और सारंगी का। राउत नाचा में गढ़वा बाजा का प्रयोग। परंपरागत गायक वादक जातियाँ। बसदेवा जो है इनका मुख्य कार्य गायकी रहा है। बसदेवा को हरबोला या जग गंगान भी कहते हैं। बसदेवा गायन के समय चिकारा नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बसदेवा गायन श्रवण कुमार से संबंधित गाथा है। बसदेवा श्रवण कुमार से संबंधित गाथा है। देवार छत्तीसगढ़ के परंपरागत लोक गायक हैं। देवार पारंपरिक रूप से चंदा, रौताइन, दसमत, सीताराम, नगेसर, कैना, गुंडवानी और पंडवानी के साथ ददरिया, कर्मा आदि के गीतों का गायन करते हैं। रायपुरिया देवार इन पर सारंगी के साथ और रत्नपुरिया देवार
ढुंढरू वाद्य यंत्र के साथ संगीत करते हैं। देवार स्त्रियां गोदना गोदने का कार्य करती हैं। बीरम गीत देवार जाति की स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला करुण गीत है। प्रधान गायकी से जुड़ी जनजाति है। ये लिंगो पाठक का गायन करते हैं। ये गौड़ मिथकों और गौड़ इतिहास की गाथाएं गाते हैं। पंवारा, पंवारों की गायन शैली पद गद्य प्रकार की है। यह दलों में प्रश्नोत्तर शैली में होता है। इनके गायन का कोई निश्चित समय नहीं होता। तो ये हुआ छत्तीसगढ़ में वाद्य यंत्र। छत्तीसगढ़ में वाद्य यंत्र के कितने प्रकार हैं? टोटल 4 प्रकार हैं, जिन्हें पहला प्रकार है तंतु वाद्य यंत्र या तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र में एक स्ट्रिंग लगा रहता है, स्ट्रिंग से आवाज़ ध्वनि उत्पन्न की जाती है। उसके तत्वाद्य यंत्र या तंतु वाद्य यंत्र के 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार जिसमें फ्रेट्स या तंतु वाद्य यंत्र जिसे कहते हैं, जिसमें वीणा सितार इसे नाखून और उंगलियों से बजाए जाते हैं। और बिना फ्रेट्स वाले होते हैं, जिन्हें बिना फ्रेट्स वाले तंतु वाद्य यंत्र जिन्हें सारंगी वायलिन होते हैं, जो धनुष से बजाए जाते हैं। लोक तंतु वाद्य यंत्र में धनकुल, किंकरी, किरगिच, दुसीर, कुंजाड़, किरनेरी, तोहेली, किम्भूर, रामबाजा, तंबूरा हैं। अब है सुसीर वाद्य यंत्र, जिसे हवा के दबाव या जोर से बजाया जाता है, जिसे फूंक कर या हवा की मदद से बजाया जाते हैं, जैसे बांसुरी, शहनाई। यांत्रिक धोखनी तकनीक से हारमोनियम, पियानो। वाद्य छत्तीसगढ़ी वाद्य यंत्र बांस, मोहरी, नफरी, करनाल, बिरकाहली, तोड़ी, अकुम, सुलुड़, बांसी, तुरही, बांसुरी, बीन। उसके बाद है अवनद वाद्य यंत्र, चमड़ा की परत से ध्वनि उत्पन्न की जाती है, जिसे वितत वाद्य यंत्र भी कहते हैं, जिसमें मुख्य उदाहरण तबला, मृदंग, खंजीरा, पंखावज है। छत्तीसगढ़ वाद्य यंत्र में मांदर, परिंग ढोल, तासा, नगाड़ा, तुड़बुड़ी, मुंडा, बाजा, गोगा, बिरिया, खुट, मांदरी, हुलकी, मांदरी, रायगढ़ी, झांझ, ढोलक, टिमटिमी, गुदुम है। उसके बाद आता है घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र धातु, मिट्टी या ठोस सामग्री से बने होते हैं एवं आघात देने से बचते हैं। इसमें मुख्यतः मंजीरा, करताल, अटम और मोरसिंग है। छत्तीसगढ़ी वाद्य यंत्र में दुड़का, पिटोरका, ढूंढरा, घंटा, घंटी, घुंघरू, मंजीरा, तिरुड्डी, चिटकुल, झाप, म्यूंग और घुलघुला है। ये 4 प्रकार के वाद्य यंत्र छत्तीसगढ़ी वाद्य यंत्र के प्रकार हैं, जिसमें तत्, वितत, सुसीर और घन है। अब वाद्य यंत्र का परिचय देख लेते हैं। अलगोजा, अलगोजा या मुरली। अलगोजा मुरली जैसा एक वाद्य यंत्र है, जिसमें 3-4 छेद होते हैं, 2 बांसुरी उसमें एक साथ बजाई जाती हैं। इसका उपयोग चरवाहे व मेले में बजाए जाते हैं। उसके बाद है बांसुरी। संरचना इसकी खोखली बांस की होती है। छत्तीसगढ़ में राउत जाति द्वारा प्रमुख रूप से बजाई जाती है। उपयोग इसका पंडवानी और भरथरी गायन में होता है। ढोल, ढोल खोल इसका जो लकड़ी की होती है बॉडी, चमड़ा इसमें बकरी का और रस्सी चमड़े से कसा जाता है। विशेषता, लोहे की कड़ियाँ चुटकी लगी रहती है। इसका उपयोग फाग और सैला नृत्य में किया जाता है। अब है नगाड़ा। नगाड़ा का अन्य नाम यामार या ढोलकिया है। जोड़ी में एक का स्वर पतला, दूसरे का मोटा होता है। इसकी बॉडी नीचे पक्की मिट्टी का हिस्सा होता है। बजाने का तरीका लकड़ी की डंडियों बठेना से बजाया जाता है। इसका उपयोग उत्सव में फाग गीत में किया जाता है। नगाड़ा का खंजीरा या खंजरी या खंझेरी, इसका उपयोग डफली का रूपांतर रूप है, जिसमें 3-4 जोड़ी झांझ लगे होते हैं। इसका बजाना हाथ से थाप देकर बजाया जाता है। खंजरी जो है वो घन वाद्य यंत्र है, जिसमें क्योंकि इसमें झांझ लगे होते हैं। चांग, डफ या डफली, गोलाकार लकड़ी का घेरा, चमड़ा का मढ़ा हुआ है, मतलब अवनद या वितत वाद्य यंत्र होगा। इसका बड़ा रूप चांग कहलाता है और छोटा रूप डफली कहलाता है। वादन हाथ की थाप से किया जाता है। उसके बाद है ढोलक। ढोलक की संरचना ढोल के छोटे रूप होता है, दोनों तरफ चमड़ा लगा होता है। दोनों तरफ चमड़ा मतलब यह वितत या अवनद वाद्य यंत्र है। उपयोग इसका भजन, जस गीत, पंडवानी, भरथरी, फाग गायन में होता है, फाग गीत गायन में होता है। उसके बाद है तासा। आकार मिट्टी की पक्की कटोरी, पराई जैसी, चमड़ा इसमें
बकरी का लगा रहता है, चमड़ा इसमें लगा है, मतलब यह वितत वाद्य यंत्र या अवनत वाद्य यंत्र कहलाता है। वादन इसमें बांस की पतली डंडी से बजाई जाती है। उपयोग फाग गीतों में नगाड़े के साथ इसका उपयोग किया जाता है। करताल, खड़ताल या कठताल लकड़ी के 11 अंगुल लंबे डंडे से बना होता है। दोनों हाथों के ताल से इसे बजाया जाता है। इसका उपयोग तमूरा, भजन, पंडवानी गायन में किया जाता है। अब है झांझ। लोहे की 2 गोल टुकड़े, बीच में छेद व रस्सी कपड़ा पकड़ने के लिए। वादन दोनों हाथों से टकराकर। मंजीरा जो रहता है झांझ का छोटा रूप, धातु के गोल आकार। इसका उपयोग भजन, जस गीत, फाग गीत में किया जाता है। मोहरी, मोहरी बांसुरी जैसा 6 छेद इसमें होते हैं। अंतिम सिरे में पीतल की कटोरी लगी रहती है। ताड़ के पत्ते से बजाई जाती है गढ़वाज बाजा के साथ। दफड़ा जो रहता है चांग जैसा होता है, गोल लकड़ी का व्यास, चमड़ा मड़ा हुआ, कंधे पर लटका कर बजाया जाता है। दफड़ा वितत वाद्य अवनत वाद्य यंत्र है। निशान जो है वितत वाद्य यंत्र है। टायर के टुकड़ों, गढ़वा बाजा में साज का प्रमुख वाद्य यंत्र है। टायरों के टुकड़ों से बठेना, इसमें जानवर के सींग भी लगाए जाते हैं, इसलिए इसे सींग बाजा भी कहते हैं। बजाने वाला निसन्हा कहलाता है। दंतेश्वरी मंदिर में के 3 पूजा वाद्य यंत्र नेफ्री, कलतार और बिरकाहली। नेफ्री, कलताल और बिरकाहली। महारा बाजा महारा जाति के लोग बजाते हैं, जिनमें नगाड़ा, मोहरी, तुड़बुड़ी शामिल है। गढ़वा बाजा प्रमुख वाद्य यंत्र नगाड़ा, मोहरी, झांझ। अन्य वाद्य यंत्र अलगोजा, खंजरी या खंजेरी, चांग या डफ, हुडकू। 3 तरिया, करताल, दफड़ा, निशान, गुदूम या सिंग बाजा। तनकुल वाद्य यंत्र हाड़ी, सुपा, धनुष, बांस की खरपच्ची का प्रयोग। गीत एवं वाद्य यंत्र पंडवानी, तंबूरा, खड़ताल, खंजीरा। पंथी गीत मांदर, झांझ, सरहुल, मांदर, झांझ। चंदेनी गायन टिमकी, ढोलक, फाग, मांदर, टिमकी। भरथरी गायन इकतारा, सारंगी से। राउत नाचा, गढ़वा बाजा। परंपरागत गायक वादन जातियाँ। बसदेवा, बसदेवा का मुख्य कार्य गायकी रहा है। बसदेवा को हरबोला या जग गंगान भी कहते हैं। बसदेवा गायन के समय चिकारा नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बसदेवा गायन श्रवण कुमार से संबंधित है। देवार छत्तीसगढ़ की परंपरागत लोक गायक हैं। देवार पारंपरिक रूप से चंदा, रौताइन, दसमत, सीताराम, नगेशिया, कहना, गुंडवानी और पंडवानी के साथ ददरिया, कर्मा आदि गीतों का गायन करते हैं। रायपुरिया देवार इन पर सारंगी के साथ और रत्नपुरिया देवार डुंगरू वाद्य यंत्र के साथ संगत करते हैं। देवार स्त्रियां गोदना गोदने का कार्य करती हैं। बीरम गीत देवार जाति की स्त्रियों के द्वारा गाया जाने वाला करुण गीत है। बीरम गीत, करुण गीत देवार जातियों द्वारा गाया जाने वाला। प्रधान गायकी से संबंधित जनजाति है, लिंगो पाठक का गायन करते हैं। ये गुण मिथकों और गुण इतिहास की गाथा गाते हैं। पंवारा, पंवारों की गायन शैली पदगत प्रकार की है। यह 2 दलों में प्रश्नोत्तरी शैली में होता है। इनके गायन का कोई निश्चित समय नहीं होता। तो ये हुआ छत्तीसगढ़ में वाद्य यंत्र। इसके क्वेश्चन और आगे के चैप्टर कल देखते हैं।